देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज हमने एक रहस्यमय परंतु आध्यात्मिक विषय को चुना, पुनर्जन्म। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, परंतु ये जो घटना मैं आपको वर्णित कर रहा हूं, ये एक नहीं 2 जन्मों की, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वो संस्मरण बहुत पुराने समय का है, 1960 की बात मैं आपसे बता रहा हूं। मुझे याद है अच्छी तरह से, और उसके बाद भी इस घटना के ऊपर चर्चा हमारे घर में होती थी, इसलिए मुझे अब भी स्मरण है क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं हमारे वैदिक धर्म में, सत्य सनातन धर्म में पुनर्जन्म को हम महत्व देते हैं। कर्म की थ्योरी पुनर्जन्म के ऊपर ही तो डिपेंड करती कि जो हम कर्म करते हैं कुछ फल यहाँ मिल जाता है, कुछ अगले जन्मों में मिलता है, और हम जब जन्मों की इस श्रृंखला से मुक्ति पाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। ये सब जानते हैं थ्योरी। रोहतक शहर में मैं था, 1960 का साल है, तकरीबन 12 वर्ष की आयु थी मेरी, और स्कूल में पढ़ता था। तो उस वक्त जो हिंदी के समाचार पत्र थे, उनमें एक समाचार पत्र था वीर अर्जुन। अब वो बंद हो गया है, परंतु पुराने आदमी जानते होंगे, दिल्ली से छपता था, महाशय कृष्ण इसे छापते थे। वीर अर्जुन के अंदर एक घटना छपती है, और वो घटना ये है कि रोहतक के पास, तकरीबन रोहतक से 15 या 16 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है सैंपल, कलानौर की तरफ है। और उस गांव में एक बच्ची जिसकी उम्र 6 या 7 वर्ष है, वो अपने पिछले जन्म की बात करती है। वो घटना घटी और हमें उस घटना को उस समाचार पत्र के माध्यम से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी जो बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको इन विषयों में बड़ी रुचि थी। उन्होंने फैसला किया कि मुझे इस विषय की पूरी विवेचना करनी होगी और ये जानना होगा क्या ये पुनर्जन्म की जो कहानी इस अखबार में छपी है वो सत्य है, क्योंकि सैंपल गांव हमसे कोई 15 या 20 किलोमीटर दूर था, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं था। हम उस गांव में पहुंचते, मैं पिताजी के साथ था, मुझे अब भी याद है। वहाँ पहुंचते हैं, घर में हम गए। वो बच्ची सबसे छोटी है, और जो उसके भाई हैं वो तकरीबन उससे कोई 15 साल बड़ा है, कोई 2 भाई हमें मिले, और कोई शायद 12-13 साल। वो लड़की 6 या 7 साल की थी, अच्छी तरह बोलती थी, और स्कूल में अभी भी जाना वो शुरू किया था उन्होंने, प्राइमरी स्कूल में। घटना ये है, मेरे पिताजी उसके परिवार को उन्होंने परसुएट किया कि मुझे पूरी विवेचना जाननी है, पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म का रहस्य क्या है, ये कहानी के रूप में ना रह जाए, ये वास्तविकता में बदले। इसलिए मैं चाहता हूं ये बच्ची मेरे साथ मेरे घर आए। तो उस बच्ची की माता अपनी बेटी के साथ और उसका एक भाई, वो दोनों वहां पर, वो खेती करता था, मतलब उसकी उम्र होगी तकरीबन 18-19 साल का था, इतना एज का गैप था दोनों बहन भाइयों में। तो वो बच्ची को हमारे घर छोड़ जाते। पिताजी ने उनके सामने भी और हमारे परिवार को इकट्ठा करके उस बच्ची से कहा कि बेटा क्या तू कहती है वो बता आप हमें। तो मैं उसका सारांश आपको बताता हूं कि बच्ची ने ये बताया कि मेरा नाम लेखराज था। अब लेखराज पार्टीशन के बाद जब लोग मारकाट मची, तो काफले के अंदर लोग, काफले में मतलब इकट्ठे होके भी इधर से आए थे, ट्रेन से भी आए थे, बैलगाड़ियों से भी गए थे। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन की कहानी। लेखराज इधर आ जाता, सारा परिवार उसका बिछड़ जाता। लेखराज कहता अपने आप, वो बेटी बताती थी, वो बच्ची बताती थी कि पिछले जन्म में मेरा नाम लेखराज था और मेरी उम्र 22 वर्ष थी अंदाजा, और मैं अध्यापक था, ड्राइंग का टीचर था। पाकिस्तान के अंदर, आज के पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका, वहां रह गया किसी स्कूल के अंदर।
अब वो कहती है कि मैं जब यहाँ पर आई तो मेरे भाई जो हैं वो बिछड़ जाते हैं। वो भाइयों के नाम भी बताती थी, आज तो मुझे उनके नाम याद नहीं है। 2 भाइयों के नाम जानती थी। वो कहती थी ये 2 भाई भी आए, मुझे किसी ने बताया था कि ये किसी और काफिले में यहाँ पार्टीशन के बाद अपने गांव से तो भागे और यहाँ भारत आ गए। वो बताती है कि पिछले जन्म में जब मैं लेखराज था तो मैं पानीपत के अंदर आया सीधा। तो मेरे पिता ने कहा क्या तू वो अब घर जानती है जहां तू रहती? तो उसने कहा हाँ, मैं पहचानने की कोशिश करूं। और उन्होंने पूछा आपकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि अब आप महिला हो, यानी बेटी है, लड़की है, और पहले आप पुरुष लिंग में थी। तो उसने कहा कि रात को मेरे पेट में दर्द हुआ और एक सामने, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक चौबारे में मैं रहता था, और जो घर के सामने एक मस्जिद थी पानीपत के अंदर, और उस मस्जिद के नीचे एक बुजुर्ग सा आदमी, वो भी पार्टीशन के बाद इधर आया हुआ था, बच्चों को पढ़ाया करता था। उसको मैंने पुकारा क्योंकि वो अध्यापक था और मैं उसकी सहायता भी करता था, स्कूल के बच्चों को ड्राइंग व्राइंग सिखाया करते थे। और तब कुछ लोग मुझे ले गए, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। हम वहां पहुंचते हैं, वो बच्ची आज के दिन में पानीपत के बाजारों में उस घर को ढूंढना इतना आसान नहीं। रेलवे रोड था या कोई और बाजार था, मुख्य बाजार था, कैसा भी था, वो बिटिया हम बस से जैसे उतरे बस स्टैंड से, वो धीरे धीरे हमको वहां ले गई। और उसने, मैं अपने पिता के साथ था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसने वो रास्ता बताया और धीरे धीरे हम वहां पहुंच गए। वो चौबारे की तरफ उंगली करके कहती यहां था मैं लेखराज था जब पिछले जन्म में, इस चौबारे में मैं ऊपर आके रहा। सामने मस्जिद थी और वो बुजुर्ग तब भी वहां थे, पढ़ा रहे थे बच्चों। और उनसे हमने कंफर्म किया कि क्या कोई लेखराज नाम का व्यक्ति यहाँ चौबारे में रहता था पार्टीशन के बाद? उसने कहा हाँ मुझे याद है, नाम तो मुझे नहीं पता, परंतु वो सहायता करता था स्कूल में। हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल जो हमने, खाली मस्जिद है उसके आंगन में उसने अपना मस्जिद स्कूल सा खोल रखा था, और उसमें जब बच्चों को हम पढ़ाते थे तो वो भी सहायता करता था। कहता उसके पेट में दर्द हुआ था और वो बाद में हॉस्पिटल ले गए, वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बेटी बिल्कुल सत्य बोल रही थी कि मैं पिछले जन्म में महिला नहीं पुरुष थी, मेरा नाम लेखराज था, पेट में दर्द हुआ और इस तरह। अपने 2 भाइयों को याद करके वो उदास भी हो जाती थी, रोती भी थी। मेरे पिता ने इस कहानी को उसी रूप में जो हमने बच्ची से सुना था वो प्रस्तुत करके फिर वीर अर्जुन नाम की उस अखबार में, जिसकी मैंने पहले चर्चा की, हमने भेजा। उन्होंने उसको भी छापा। मेरे पिता ने एक उसके ऊपर लेख भी लिखा, और आर्य गजट नाम से एक मैगजीन उर्दू में छपता था, उसके अंदर हमने ये भी कोशिश की कि ऑल इंडिया रेडियो जलंधर था उस वक्त, और ऑल इंडिया रेडियो में उसके 2 भाई जिनके वो नाम लेती थी उनके बारे में ब्रॉडकास्ट करवाए जाए। उन्होंने गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में ब्रॉडकास्ट भी की। इस नाम के व्यक्ति यदि पंजाब के या हरियाणा के किसी गांव, हरियाणा तो था ही नहीं, पंजाब का हिस्सा था, पंजाब के किसी गांव में हो तो कृपया हमें सूचित करें। परंतु बात बनी, बच्ची धीरे धीरे उदास हो गई। और मजेदार बात ये बताती है, वो कहती है हमने उससे कहा कि अब तेरी आयु जो है 6-7 वर्ष की है, और तू लेखराज के रूप में थी जब तो मृत्यु तेरी हुई, तो वो तकरीबन आप ये देख लीजिए 47 के अंदर जब पार्टीशन हुआ, तो हम 1960 की बात करते हैं तो 12-13 वर्ष हो गए। बीच के इस समय में तुम कहां थे? बच्ची याद करती है और बताती है जी मेरा एक और जन्म था, मैं गाय के रूप में थी। कहां थी? शादरा में थी, दिल्ली में। हम शादरा जाते हैं पिता के साथ, पुरानी गलियों में। उस टाइम शादरा, आज भी लगभग कोई व्यवस्था सुधरी नहीं सिवाय इसकी कि गलियों के अंदर दुकानें खुल गई हैं। हम उन गलियों में जाते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुतायत से थी। वो घर नहीं पहचान पाई, परंतु उसने बताया मैं इस गली में थी, गाय के रूप में थी, और एक मुसलमान जो था वो मालिक था। तो उन्होंने कहा हम आपकी मृत्यु कैसे हुई? उसने कहा मुझे नहीं पता कैसे हुई, परंतु मैं गाय के रूप में यहाँ जन्म लिया। और जब वो गाय वाला जो समय है वो बच्ची को ज्यादा याद नहीं था, परंतु उसने कहा कि उसके उपरांत मैं यहाँ सैंपल में इस घर के अंदर पैदा हुई जहां मैं आज आपके सामने प्रस्तुत। तो 2-3 बातें निकल कर इससे आती हैं, बहुत पुरानी बात है।
यानी जो मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आज तकरीबन इस बात को 64-65 वर्ष हो गए। हम ये मान के चले आत्माएं जो हैं वो जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म हमारा सिद्धांतिक भी विश्वास है, धार्मिक भी विश्वास है, और वास्तविक विश्वास की कहानी मैंने आपको सुना दी। परंतु एक बात मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियों को पढ़ा भी है, इन घटनाओं को सुना भी है टीवी के माध्यम से, और आज के दिन में तो सर्च करना बहुत आसान है। परंतु वो सारी ऐसे कि पुरुष पुरुष में पैदा होता दूसरे जन्म में, और महिला महिला में। परंतु यहाँ एक थोड़ी सी अलग, कि जो महिला, जो बिटिया जो है वो लड़की है, और उससे पहले वो पुरुष में थी पिछले जन्म के अंदर। पहली बात तो ये देखने की है। और दूसरी बात ये है कि आदमी, इंसान जो है वो इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि यदि वो गाय की थ्योरी ठीक निकलती है, और निकली क्योंकि बच्ची हमें उस गली के दरवाजे तक ले गई। अब ये नहीं बता सकी किस घर में वो गाय थी और कौन असली मालिक था। यदि इतनी याददाश्त उसके पास होती तो वो बता। तीसरी बात ये है कि ये पुनर्जन्म की कहानियां आती क्यों हैं? ये परमात्मा की देन है, ये प्रकृति है। हर एक को याद नहीं रहता अपना पुनर्जन्म या पिछला जन्म क्या किया था, क्या कर्म किए थे। ये प्रकृति एक खेल खेलती है। परमात्मा हमें एक संदेश देते हैं कि पुनर्जन्म, जन्म के चक्कर से बचने के लिए मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाइए, साधना करिए, अच्छा काम करिए, नेक बनिए। अदरवाइज आपको जो गलत काम किए हैं इस जन्म में वो तो भुगतने पड़ेंगे, पिछले जन्मों के भी भुगतने पड़ेंगे। मुझे ये घटना बहुत रोमांचक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता था आपके साथ इसे साझा करूं। प्रिय मित्रों, बहनों और भाइयों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये कहानी नहीं है, वास्तविक है, वास्तविकता है, और यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नहीं करेंगे तो मैं स्थापित नहीं हो पाऊंगा यूट्यूब की दुनिया में, और यूट्यूब के अंदर कोई दूसरे और वीडियो डालने में हम अपने आप को समर्थ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।